सभी भैया बहनों को नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, जिसमें छठा पाठ जयशंकर प्रसाद, उनकी कविता है प्रभो, जिसमें दूसरे पद्यांश का अध्ययन करेंगे। तीसरा भाग है इस पाठ का। पद्यांश 2। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है। शब्दार्थ: प्रसार विस्तार या फैलाव, सागर समुद्र, राग गीत, तरंगमालाएं निरंतर उठ रही लहरें। समुद्र में जो लहरें उठ रही होती है उनको यहाँ तरंगमालाएं कहा गया है। संदर्भ तथा प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रभो से लिया गया है। इस अंश में कवि ईश्वर को परम दयावान बताते हुए कहा है कि समुद्र में निरंतर उठती लहरों का शब्द उसी परमेश्वर की प्रशंसा का गीत है। अर्थात ये जो समुद्र में उठने वाली लहरें है और लहरों का जो नाद है वो परमेश्वर की प्रशंसा का गीत है। व्याख्या: ईश्वर का हृदय जीव मात्र के लिए अपार करुणा से भरा है। कोई भी उसकी दया से वंचित नहीं होता। यदि कोई ईश्वर की दया की व्यापकता को जानना चाहता है तो उसे सागर के विस्तार को देख लेना चाहिए। अर्थात ईश्वर का जो हृदय है वो प्रत्येक जीव के लिए, इस सृष्टि में जो जीव मात्र है उनके लिए अपार करुणा से भरा हुआ है। प्रत्येक जीव के प्रति ईश्वर के हृदय में करुणा है। कोई भी उसकी दया से वंचित नहीं होता। सभी को उसकी दया और कृपा मिलती है। यदि कोई ईश्वर की दया की व्यापकता को जानना चाहता है तो उस व्यक्ति को सागर के विस्तार को देख लेना चाहिए। जितना सागर का विस्तार है, अर्थात जहाँ तक देखेंगे हमारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक सागर दिखाई देगा, उसी प्रकार ईश्वर की दया भी विस्तारित है। अतः यहाँ सागर के विस्तार, जो ईश्वर की दया है, उसको सागर का विस्तार बताया गया है। कवि कहता है, जन जन के प्रिय परम पिता, ये समुद्रों में निरंतर उठ रही लहरें अपनी ध्वनि में तेरी ही प्रशंसा के गीत गाती रहती है। अर्थात ये लहरें भगवान की प्रशंसा के गीत गाती है कि हे जन जन के प्रिय परम पिता, ये जो समुद्र में लहरें उठ रही है और जो उन लहरों के उठने से जो ध्वनि आती है, उन लहरों की ध्वनि को ही कवि ने भगवान की प्रशंसा के गीत कहा है कि ये जो लहरों की आवाज़ है वो भगवान की प्रशंसा कर रहा है और प्रशंसा का गीत है। ये लहरें, जो इनकी आवाज़ है, इनकी जो ध्वनि है, वो ऐसा लग रहा है कि ये समुद्र है अपनी लहरों के माध्यम से भगवान की प्रशंसा कर रहा है और उसकी प्रशंसा के गीत गा रहा है। इस प्रकार की बात कवि ने कही है। विशेष कवि ने इस पद्यांश में परमात्मा को दयावान बताया है और उसकी दया का विस्तार सागर के विस्तार के समान बताया है कि जिस प्रकार से समुद्र का विस्तार होता है उसी प्रकार भगवान की दया का विस्तार है। तो भगवान की दया और समुद्र को एक जैसा, समुद्र के विस्तार को एक जैसा बताया।
कवि सागर की तरंगों में ईश्वर की प्रशंसा के स्वर सुन रहा है कि जो समुद्र की लहरें उठ रही है और उन लहरों की जो आवाज़ है वो भगवान के गीत है, ऐसा कवि सुन रहा है। दया को सागर के समान बताए जाने से पंक्ति में उपमा अलंकार है, सामान नहीं ये समान है, कि जो भगवान की दया है उसको समुद्र के जो विस्तार के समान बताया है, अर्थात जो दया है उसको समुद्र के विस्तार की उपमा दी गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। वर्णन शैली छायावाद की झलक लिए हुए है। बोध के प्रश्न। दया को सागर के समान बताया जाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दया को सागर के समान बताया जाना पंक्ति में उपमा अलंकार है, अर्थात भगवान की दया को सागर के विस्तार अर्थात समुद्र का जो विस्तार फैला हुआ होता है उसी की उपमा दी है कि जिस प्रकार से समुद्र का विस्तार फैला हुआ है उसी प्रकार भगवान की दया भी फैली हुई है। प्रत्येक जीव मात्र को उनकी दया मिलती है, अर्थात बड़ी विस्तारित दया है भगवान की। तो दया को सागर के समान बताया जाना यानी उसमें सागर की विस्तार की उपमा दी है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। सागर की तरंगे किसकी प्रशंसा के गीत गा रही है? सागर की तरंगे ईश्वर के प्रशंसा के गीत गा रही है। जो दयावान ईश्वर है उस ईश्वर की प्रशंसा में ये सागर की तरंगे गीत गा रही है। ग्रह कार्य। तरंग मालाएं किसको कहा गया है? तरंग मालाएं समुद्र में निरंतर उठने वाली जो लहरें हैं उनको कहा गया है। किसकी दया से कोई वंचित नहीं रह सकता? कवि ने कहा कि परम पिता परमेश्वर वह दयावान है और उसकी दया से कोई प्राणी नहीं वंचित रह सकता, कि उसकी दया इतनी विस्तारित है जिस प्रकार से समुद्र का विस्तार है, इस प्रकार उसकी दया से कोई वंचित नहीं रह सकता। इस संसार में जितने जीव मात्र है भगवान के हृदय में उन सबके प्रति दया है। कवि ने परम दयावान किसको बताया है? कवि ने परम दयावान उस परम पिता परमेश्वर को बताया है कि उसकी दया है वो प्रत्येक जीव मात्र को मिलती है, इतना दयावान है। सागर की तरंगों में किसके गीत सुनाई देते हैं? समुद्र में उठने वाली जो निरंतर उठने वाली तरंगमालाएं अर्थात जो लहरें हैं, उन लहरों की जो आवाज़ है उस आवाज़ में भगवान की प्रशंसा के गीत सुनाई देते हैं, कि जो तरंगे हैं वो भगवान की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इस प्रकार आज हमने कवि जयशंकर प्रसाद के प्रभु कविता के दूसरे पद्यांश का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि भगवान की जो दया है वह अति विस्तारित दया है। जिस प्रकार से समुद्र का विस्तार है उसी प्रकार भगवान की दया का विस्तार है, और इस संसार में प्रत्येक जीव के प्रति और उस प्रत्येक जीव मात्र के लिए अपार करुणा है भगवान के हृदय में, और उसकी दया से कोई वंचित नहीं हो सकता। और दूसरा कि ये जो समुद्र में लहरें उठती है वो लहरें हैं, और उस लहरों की जो ध्वनि है भगवान की प्रशंसा के गीत है। और इसमें कवि ने परमात्मा को दयावान भी बताया है कि उसकी दया है जो विस्तार सागर के समान हुआ है दया का। तो इस प्रकार आज हमने इस पद्यांश का अध्ययन किया और इस प्रकार की जानकारी हमको प्राप्त हुई। धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात और है कि इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है, क्योंकि यहाँ भगवान की दया को सागर के विस्तार के समान बताया गया है। धन्यवाद।